हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। आप लोगों के लिए ये वाला हफ्ता, नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं, क्या होने वाला आपकी लाइफ में और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए जो भी इस वक्त सिचुएशन चल रही है। इस वक्त प्लैनेट्स जो हैं वो काफ़ी हैवी हैं। यहाँ पे फुल मून चल रहा है, उसके गुजर चुका है जिस वक्त मैं इस वक्त अब रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। फुल मून गुजरा है रिसेंटली, ठीक है। उसके बाद है सैटर्न रेट्रोगेट है, नेपच्यून रेट्रोगेट है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी इस वक्त प्लानिटरी आपको चीज़ें फील हो रही होंगी सिचुएशंस। तो देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या अफेक्ट हो रहा है और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रही हैं या आपके अंदर पर्सनल क्या चेंजेस आ रही हैं या नेक्स्ट आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है। तो ये जनरल रीडिंग होगी, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये है फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आपने अपने सन मून राइजिंग के लिहाज से या आप अपनी राशि के लिहाज से, जो ज़ोडिएक साइन के लिहाज से आप पाइल को देखेंगे। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए सबसे पहले देख लेते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा पहले यहाँ पे कार्ड निकालेंगे, ठीक है। कि आप लोगों के लिए टेलीफोरिकल्स कार्ड से क्या है, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। एक ये हो गया, दिस, ओके, दिस, ये देख लेते हैं, ओके, एंड ये हो गया, ठीक है। आप लोगों के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम निकालेंगे, ये ओरेकल्स कार्ड से हमने निकाला है, ठीक है, टी लीफ से। ये आपकी थीम होगी इस वीक की। उसके बाद जो है हम आप टैरो से देखेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं क्या आपके लिए आया है। वी हैव डॉग, फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग अबाउट यू। वी हैव अ फेदर, समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर, ओके। फिर हमारे पास बर्ड, perched, waiting for news, package or letter. वी हैव अ ओल्डर वुमेन, आप हो सकते हैं किसी ओल्डर वुमेन के साथ डील कर रहे हैं या इस वीक में आप किसी ओल्डर वुमेन के साथ आपका इंटरेक्शन हो सकता है। वी हैव अ नेस्ट, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इंपॉर्टेंट टू यू। फिर है हमारे पास चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एक तो ये चीज़ है कि कोई आपका डिस्टेंट फ्रेंड है, कोई ऐसा इंसान है जो लॉन्ग डिस्टेंस पर रहता है या इस वक्त आपसे दूर है। उस इंसान की इंटेंशन आपके लिए ठीक है, लेकिन कोई आपके जो इर्द गिर्द है, आप जिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आप जिसकी बात सुन रहे हैं, जिसको ये सारी अपना पर्सनल लाइफ बता रहे हैं या कोई सीक्रेट अगर बता रहे हैं, वो इंसान इनसियर है, आप अनडिपेंडेबल है, कोई जो है आपके इर्द गिर्द है और आपको गाइड किया जा रहा है उस इंसान के बारे में। ये भी हो सकता है कि कोई आपको इस फ्रेंड के खिलाफ या इस इंसान के खिलाफ, जिसके अंदर या तो आप इंटरेस्टेड हैं उस इंसान के अंदर इमोशनली, ठीक है, या आपका ये फ्रेंड है, ये इंसान, ये जो भी इंसान है, आपको इस इंसान के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो आपने अपनी इंट्यूशन का सुनना है। मुझे ये भी लगता है कि आपको किसी के मैसेज का वेट है, किसी के लेटर का, कोई कॉल का वेट है, या कोई आपका वेट कर रहा है। ये फ्रेंड जो आपसे दूर है, उस इंसान को इंतज़ार है आपका। ये कोई ओल्डर वुमेन भी हो सकती है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। लेट से आपकी मदर है, आपकी वाइफ है, लवर है, कोई फ्रेंड है, ठीक है। वो इंसान भी आपके मैसेज और कॉल और लेटर का वेट कर रहा है या पैकेज का, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है। वी हैव अ नेस्ट, आप में से कुछ लोगों के लिए फैमिली आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी हो सकता है। या कोई फैमिली मीटिंग भी हो सकती है, यहाँ पे नज़र आ रही है। या आप फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, किसी की एडवाइस भी आप ले सकते हैं। कोई ऐसा इंसान, ओल्डर वुमेन जैसे, जो आपसे वाइजर हो, एक्सपीरियंस हो, जिसको आप पे ट्रस्ट हो, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। ऐसा इंसान नहीं जो आपको ऑलरेडी चीज़ों को गलत बता रहा है। कोई है जो आपके साथ इनसिंसियर है, लेकिन कोई और भी है जो आपके साथ डिस्टेंट फ्रेंड है, वो है डिस्टेंस पे, वो आपके साथ नहीं है, आपके दरमियान में ये बात नहीं हो रही है। वो इंसान वेट कर रहा है आपका कि आप आओ। वो इंसान आपका सिंसियर फ्रेंड है, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए सिंसियर हैं। चेन ऑफ इवेंट है, तो कुछ ना कुछ हर कड़ी, ऐसा लग रहा है कड़ी से कड़ी हर चीज़ मिल रही है और आपको फाइनली चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, खुल के सामने आ रही हैं आपके सामने। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इस वीक में आपको ये पता चलेगा कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका असल दोस्त नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें कड़ी से कड़ी जैसे मिलती जाती है ना, चेन से चेन मिलती है, पॉइंट से पॉइंट मिलता है, वो आपको ऑटोमेटिकली अब सारी चीज़ें यहाँ क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें अब आपको जो है वो गाइड कर रही हैं कि आपको किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है, कौन आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, कौन और कौन है जो आपका सिंसियर फ्रेंड है या सिंसियर है फैमिली में। ये सारी चीज़ें अब देख लेते हैं कि ओवरऑल, या डॉटर ऑफ स्टाफ, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 of coins,
व्हील ऑफ फॉर्चून, चरखाई व्हील, हर चीज़ आपको इस इंसान से मिला रही है। 2 ऑफ कप्स। अच्छा, कुछ लोगों के लिए आपके रिश्ता भी हो सकता है आपका, ठीक है, इस ओल्डर वुमेन की वजह से हो सकता है, ठीक है। ये इंसान आपको हेल्प करवा सकती है, ये ओल्डर वुमेन आपकी हेल्प कर सकती है इस इंसान को ढूंढने में, इस इंसान से मिलाने में। ये भी हो सकता है आप दोनों डिस्टेंस में हैं तो आप दोनों के दरमियान में सुलह सफाई हो सकती है इस ओल्डर वुमेन की वजह से। ये जो भी है, कोई फैमिली की हो सकती है जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं या आपको ट्रस्ट करना चाहिए इस इंसान पे, ये भी हो सकता है। लेकिन कोई है जो आपको भड़का रहा है किसी के खिलाफ। देख लेते हैं पहले है क्या यहाँ पे। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड फूल, या मुझे लगता है ये इंसान डिस्टेंस पे आपसे। अच्छा, आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस हैं रिश्ता होने के। जैसे मैंने कहा, फैमिली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप फैमिली या शादी के बारे में सोच रहे हैं, या हो सकता है आप जिस तरह की लड़की को पसंद करते हैं या लड़के को, या जिसे आप प्यार करते हैं, वहाँ पे आपकी फैमिली नहीं मान रही है या इस इंसान की फैमिली नहीं मान रही है, ये भी हो सकता है। ये इंसान डिस्टेंस पे है। एरीज, एक्वेरियस हो सकता है ये इंसान, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ऐसा लगता है कि आप दोनों का साथ फेट, डेस्टिनी मिली भी है, आप दोनों को गाइड किया जा रहा है स्पिरिट की तरफ से। यहाँ पे फेदर भी है, ठीक है। और 7 ऑफ पेंटिकल, आपको इंतज़ार है इस इंसान का कि आपको मैसेज करे, कॉल करे, आपसे बात करे, फीलिंग को कन्फेस करे। ऐसा लग रहा है लव दोनों तरफ से है। कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट कनेक्शन है, बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है आप दोनों के दरमियान में। आपको फील होता है, इस इंसान को फील होता है, लेकिन जो बीच में जो लोग हैं ना, वो आप दोनों के दरमियान में इस मसले को ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। या मुझे ऐसा लगता है लोग हैं जो बीच के जो लोग हैं ना, जिनसे आप बात कर रहे हैं, जिनसे आप मशवरा ले रहे हैं, जिनकी बात को आप, जिनको आप सामने ये सीक्रेट बता रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, डोंट डू दिस। या कोई लोग हैं जो आपको इर्द गिर्द आपके हैं, जो नहीं चाहते कि आप दोनों मिलें या आपकी शादी हो या आप दोनों के दरमियान में ये मसला हल हो। आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं जिनमें ये मसला क्रिएट हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप दोनों के दरमियान में ये बात, सुलह सफाई, ये झगड़ा, ये जो भी मसला है वो सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आप जो सिंगल हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है कि आपकी लाइफ में किसी की हेल्प की वजह से ये रिलेशनशिप मिल सकता है और आपकी तकदीर बदल सकती है, सोलमेट हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि आपको इंतज़ार है आपके लवर का, पार्टनर का, शादी का, कि कब होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस तरह के पार्टनर का वेट है और ये इंसान हो सकता है इस वक्त आपके सामने नहीं है, आप इनको नहीं मिले हैं, क्योंकि अभी भी आपको इंतज़ार है। ट्री, आपके लिए फैमिली बहुत ज़रूरी है। यू वांट फैमिली, किड्स, फ्यूचर, मतलब शायद इस तरह की चीज़ें आपको चाहिए। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि किसी की हेल्प की वजह से आपका रिश्ता हो सकता है, ठीक है। आप वो ये हेल्प ये हो सकता है कि डिपेंड करता है कि आप किस तरह के बंदे को बता रहे हैं या किस तरह के बंदे की हेल्प ले रहे हैं। आप दोनों के दरमियान में ये रिलेशनशिप वर्क कर सकता है। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी जानते हैं कि आपको भी पता है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, उनको भी पता है कि आप उनसे प्यार करते हो। लेकिन जो बीच में इन्वॉल्वमेंट है, या बात नहीं हो रही, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, या डिस्टेंस है, या इन्वॉल्वमेंट है फैमिली की या लोगों की, उसकी वजह से ये रिलेशनशिप जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन आप दोनों का रिलेशनशिप वर्क करेगा। लुक एट दिस डेस्टिनी, ये फेट है। इट्स लुक लाइक आपको हर तरह की कड़ी से कड़ी आपकी मिल रही है, आपको हर तरह से गाइडेंस मिल रही है, आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है दैट दिस इज़ योर पर्सन। ये वो इंसान है जिसके साथ आपका फ्यूचर है, ये वो इंसान है। आप ऐसे लग रहा है आप किसी चीज़ से भाग भी रहे हैं, किसी चीज़ को सामना नहीं कर पा रहे, आप शायद रिस्क नहीं लेना चाह रहे, आप शायद बिलीव नहीं कर रहे इन लोगों की वजह से। चिचड़ जो आपके कानों में आ रही है ना, लोगों की बातें और इंटरफेरेंस। मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। ये ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसमें आप दोनों का डिस्टेंस है, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बात करने से, एक दूसरे के साथ बैठ के मसले को हल करने से, मिलने से, कम्युनिकेट करने से चीज़ें सारी मसले हल हो जाएंगे। आप उनके बारे में गलत सोच रहे हैं, वो आपके बारे में गलत सोच रहा है, इस तरह की एनर्जी है। मैं लव की बात कर रही हूँ, ठीक है। और अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप दोनों के दरमियान में कोई मसला चल रहा है तो बैठ के खुद बात करें, ना कि आप अपने बैठ के बात किसी और से करें, वो बैठ के किसी और से करें। जो बीच में जो लोग हैं आप दोनों का, वो मसले को हल करवाने के बजाय ज़्यादा बिगाड़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि वर्क की वाली जगह पे भी ऐसा हो सकता है कि आपकी किसी के साथ कोलैबोरेशन हो और वो आप दोनों के लिए बेनिफिट है। वहाँ पे गॉसिप भी हो सकती है, उन चीज़ों को आपने इग्नोर करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। क्योंकि आपने अपने काम से काम रखना है जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं। अगर आप कोई क्राफ्ट करते हैं, कोई आप खुद क्रिएटिव हैं, डांसर हैं, एक्टर हैं, या आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप कोई सोशल मीडिया पे करते हैं, या आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, तो कीप डूइंग योर वर्क।
आपको जजमेंट भी मिल सकती है, लोग आपके बारे में नेगेटिव भी बात कर सकते हैं, ट्रोलिंग भी कर सकते हैं, बट हु केयर्स, कीप डूइंग। आपको जिस चीज़ पे बिलीव है कीप गोइंग, क्योंकि आपको उसी एक किस्म का आपका पर्पज़ है, एक चीज़ है जो आपको गाइड करी है। अच्छा, रिलेशनशिप वाइज भी ऐसे है, मुझे लग रहा है आपको गाइड किया जा रहा है। प्लीज़ लिसन टू योर सेल्फ, अपनी गाइडेंस को सुने, अपने गाइड को सुने, अपने इंट्यूशन को सुने, आपको गाइड किया जा रहा है, दिस इज़ योर पर्सन। लेकिन लोग नहीं बिलीव करेंगे, लोग आपको नहीं मिलने देंगे, या हो सकता है कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, कुछ भी है। इट्स लाइक समथिंग इज स्टॉपिंग दिस पर्सन, या आपको स्टॉप कर रहा है, बट लव इज़ देयर आप दोनों के दरमियान में, इट्स कन्फर्म्ड। तो शायद आपको कोई मैसेज भी रिसीव हो सकता है इसी वीक के अंदर। इफ़ इट्स नॉट, देन मुझे लग रहा है अगस्त तक, क्योंकि ये इंसान आपके मैसेज का वेट कर रहा है, आपके कन्फेशन का वेट कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है। वो चाहता है कि आप आओ और आप उनका वेट करो। ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे का इंतज़ार करें, आप दोनों एक दूसरे को सामना नहीं करना चाहते, आप दोनों एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते या बात नहीं करना चाहते, बट मिलना चाहते हैं लेकिन बट बात नहीं करना चाहते। यू फर्स्ट, ये वो वाला गेम चल रहा है। और जो बीच में जो लोग हैं वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे हैं या उठा सकते हैं। प्लीज़ आप सोच समझ के बताइएगा, जिसके से भी मशवरा लीजिएगा, जिसको भी आप ये न्यूज़ बताने वाले हैं। आप किसी क्रिएटिव इवेंट को भी अटेंड कर सकते हैं इस वीक में। मुझे लग रहा है नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर आप कहीं इन्वाइटेड भी हो सकते हैं। आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ या पार्टनर के साथ कहीं जा भी सकते हैं। ऐसा लगता है ये इंसान आपको डेट पे कहीं लेके जाना चाहता है, चांसेस हैं कि आप इस इंसान के साथ डेट पे जाएंगे। ये इंसान वेट कर रहा है कि कब वो टाइम आएगा। तो मुझे लग रहा है कि जुलाई में, या तो आप ऑलरेडी इसी मंथ जुलाई में ये सब कुछ होगा, इफ़ इट्स नॉट ये अगस्त में होगा। और जो लोग सिंगल शादी का वेट करें उनके लिए भी मुझे अगस्त से ये बात आपकी शुरू होती हुई नज़र आ रही है, और अक्टूबर तक में भी चांसेस हैं शादी होने के या बात बनने के, रिलेशनशिप के आगे बढ़ने के, या ये जो मसला आप दोनों के दरमियान में चल रहा है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट और सब कुछ, ये ऐसा हल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है, मतलब गुड न्यूज़ लव से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, और जैसे मैंने कहा कोई इवेंट हो सकता है जहाँ आप कहीं इन्वाइटेड हो सकते हैं, या आप कहीं खुद जाएंगे, अपने आप को थोड़ा सा इस एनर्जी से बाहर निकालें। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी कोई है इंसान जो आपसे मिलना चाहता है। आप दोनों मिलकर जब बात करेंगे, बैठेंगे, ये जो भी इंसान है, आपका मसला हल मज़ीद होगा, ना कि किसी और। जितने लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, जिससे मशवरा करेंगे, आप भी और वो भी, तो ये मसला और बिगड़ेगा। यू बोथ नो इट, आप दोनों को पता है, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। अच्छा, किसी के साथ सुलह सफाई भी आपकी हो सकती है, अगर पहले कोई लड़ाई झगड़ा या कोई बातचीत हुई थी तो फैमिली से रिलेटेड हो सकता है या फ्रेंड से रिलेटेड, ठीक है। किसी के साथ अगर कोई पहले आपकी कोई बातचीत हुई थी ना, तो वो इधर उधर से बात करने के बजाय आपस में बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये है आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में जी। नेक्स्ट है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइन। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले हम टी लीफ ओरेकल्स कार्ड से आपके लिए पहले इस वीक की थीम निकालेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी, ये वाला कार्ड, ओके, ये भी आ रहा है, दिस में भी, दिस and this, okay. सो सबसे पहले आपकी इस वीक की थीम देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है, ठीक है, ओवरऑल थीम। फिर उसके बाद हम टैरो की तरफ बढ़ेंगे। वी हैव अ लेग, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, दैट्स रियली गुड। फिर हमारे पास ड्रैगन, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, दैट्स अ वाटर साइन एनर्जी। आपने सेल्फ डिल्यूजनल डिलुलू वर्ल्ड से बाहर निकलना है, ठीक है, ज़्यादा डिलुलू नहीं होना। इन पॉट प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, दैट्स रियली गुड। अच्छा, अगर आपको कोई लेग का प्रॉब्लम था वो भी मुझे नज़र आ रहा है, कोई हेल्थ का, लेग का, फीट का प्रॉब्लम था वो नज़र आ रहा है। कोई अगर आपका राइटिंग प्रॉब्लम था, कोई टेस्ट है, कोई एग्ज़ाम है, तो वो भी आपकी फेवर में होगा, ठीक है। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई टेस्ट है, कोई इंटरव्यू है, या कोई आपका एग्ज़ाम चल रहा है, वो आपकी फेवर में होगा, यू विल पास इट। यूनिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। फिर है बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। आप हो सकता है टॉरस के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। फिर हमारे पास है माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, बट ये माउंटेन है तो ऑब्वियसली सक्सेस विल नॉट बी ईजी, लेकिन आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। इट्स लाइफ में चैलेंजेस रहेंगे और चैलेंजेस का सामना है और आप हर चैलेंजेस से बाहर निकलेंगे, बट यू आर ऑन द रोड ऑफ सक्सेस। ऐसे नहीं माउंटेन पे क्या पीक पे आप पहुंचेंगे सक्सेस पे। सक्सेस इज़ नॉट ईजी, आपका पाथ डिफरेंट है, चैलेंजिंग है, डिफ़िकल्ट है, बट यू विल सक्सेसफुल। फिर हमारे पास है 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्चून कमिंग। ओके, एक बहुत ही क्लियर चीज़ है कि यू विल बी लकी, कि किसी मामलात में आप लकी होंगे, और ये चीज़ नज़र आ रहा है कि आप सक्सेसफुल होंगे उस मामलात में। कोई आप एक्शन ले रहे हैं, कोई न्यू एक्सपीरियंस में आप जा रहे हैं, ठीक है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिट होगा।
अगर आप स्पेशली अगर आप जॉब के लिए या करियर के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, किसी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए बेनिफिट होगा वो चीज़, ठीक है, आप लकी साबित होंगे, या आपकी लाइफ में ये चीज़ आने वाली है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी, ठीक है। आप हो सकता है कुछ ऐसा इस वक्त क्रिएटिव कर रहे हैं, आप जैसे मैंने कहा आप कुछ राइट कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, या अपना कोई काम करते हैं, उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपका जो जो चैलेंजेस का सामना आपको रहेगा, लेकिन कीप डूइंग योर वर्क, ओके। आप एक नए एक्सपीरियंस में घुसने वाले हैं, या नया एक्सपीरियंस आप ट्राई करने वाले हैं, शायद आपने पहले कुछ नहीं किया। कुछ लोगों के लिए मुझे हाइकिंग नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है यू विल बी हाइकिंग, या आप किसी माउंटेन एरिया पे जा रहे हैं, आप कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, कोई आप हाइकिंग पे जा रहे हैं, या कुछ आप नया एक्सपीरियंस एडवेंचर करेंगे जो आपने नहीं किया पहले, ठीक है, या आप किसी ऐसे रोड पे जा रहे हैं, ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं, ऐसे पाथ पे जा रहे हैं जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया, तो एक एडवेंचर हो सकता है आपके लिए। लेकिन उसमें आपने सेल्फ डिल्यूजनल नहीं होना कि मेरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, ऐसा नहीं। ये वाटर साइन की एनर्जी है, दिस इज़ योर वीकनेस। तो चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें, ठीक है। और आपकी अगर कोई इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है वो डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएगी। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है आपने, ठीक है। दुनिया चाहे वाटर साइन की सबसे बड़ी 555 वाटर साइन की सबसे बड़ी वीकनेस ये होती है जब वो किसी और की सुनते हैं। अगर आप अपने इंट्यूशन की, अपने गट फीलिंग्स की नहीं सुनेंगे, फिर आपको डिल्यूजन, फिर आप समझ सकते हैं फिर क्या होगा, ठीक है। आप बुल का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप ऑब्वियसली जब आप लकी होंगे या कुछ आप नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लोग आपको डेफिनेटली बुली कर सकते हैं, आपको ट्रोल कर सकते हैं, आपको हर्ट कर सकते हैं, या और बोलेंगे यू कांट डू इट, जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं। तो अपोजिशन के खिलाफ आपने खड़ा होना है, ये चाहे जो भी हैं, जो भी लोग हैं जो आपके अगेंस्ट हैं, जो भी हैं जो आपसे जेलस हैं, जो भी हैं आपसे हेट करते हैं, जो भी हैं जो कह रहे हैं आपको नो यू कांट डू इट, ये मत करो वो मत करो, स्टैंड अप। अपने इंट्यूशन, आप अब टाइम आ गया वाटर साइंस के लिए कि आप प्लीज़ अपने लिए खड़ा हों, अपने लिए स्टैंड लें। आपको पता होना चाहिए आप क्या सही काम कर रहे हैं और अपने डिसीजन लाइफ के खुद लें। अपोजिशन भी आपको हो सकती है किसी मामले में इस वीक में, बट आप वही करेंगे जो आपके इंट्यूशन आपको बता रहे हैं, जो आपके लिए सही है रास्ता। बट आई थिंक यू विल बी लकी इन समथिंग। लेकिन जिस चीज़ में आप लकी होंगे, जिस नए एक्सपीरियंस में आप जा रहे हैं, हो सकता है न्यू रिलेशनशिप है, हो सकता है न्यू वर्क है, हो सकता है न्यू करियर है, हो सकता है कुछ नया आप ट्राई कर रहे हैं जो आपने पहले नहीं किया, उसमें आपको डेफिनेटली बुली मिलेगी, आपके लोग अगेंस्ट होंगे, जेलस होंगे, शायद इस वजह से आपके साथ होंगे कि बिकॉज यू आर लकी, या आपकी अपनी इंट्यूशन है, जो आपका स्किल है, जो आपका टैलेंट है, उसकी वजह से लोग जेलस होंगे। फेस दोस पीपल, ठीक है, फेस दिस बुलीज, बुल की तरह खड़े रहना है आपने, इस तरह से मुकाबला करना है। वो होता है ना बुल वाला गेम जो होता है, आपने देखा है ना, उस तरह से आपने खड़े रहना है, बुल की तरह फाइट करना है, फाइट बैक। या 9 of Cups, King of Wands, oh my god, okay, अच्छा, आप किसी फायर साइन या एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा इंसान है जिसको आपकी वजह से टेंशन है, या दरवेश कोई है जो आपके लिए दुआ मांग रहा है, कोई है जो आपके साथ कोई है जो आपको पसंद कर रहा है, आपके लिए प्रे कर रहा है कि आप उसकी लाइफ में आ जाओ, उस इंसान को एक चांस दे दो। ये हो सकता है ये वो इंसान है जिसके साथ आपका लड़ाई झगड़ा, या मुझे लगता है कि यू विल बी लकी, क्योंकि ये इंसान आपको चूज़ करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपको मिलना चाहता है, आपका वेट कर रहा है ये इंसान। ये सब सोच, या मुझे लगता है कि ये कोई पास्ट का पर्सन है, 6 of Cups, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका पास्ट है, कोई ऐसा इंसान जिससे आप पहले बात करते थे, अब आप दोनों के दरमियान में बात नहीं है, आप दोनों के दरमियान में कांटेक्ट नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए आपका फ्रेंड है, कुछ लोगों के लिए आपका लवर है, और ये फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। कोई ऐसा लोग जिनको आपने कट कर दिया, बात नहीं करते आप इनसे, बट ये लोग आपको याद कर रहे हैं, ये लोग आपको मिस कर रहे हैं, ये लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं, घुसना चाहते हैं, या प्रे कर रहे हैं कि काश एक और मौका दे दे, काश पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो में एक और मौका दे दे। या ये भी हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप दिन रात इस इंसान के लिए दुआ कर रहे हैं कि ये वापस आ जाए, आपकी रिकन्सिलिएशन हो इस इंसान के साथ, दोबारा से फ्रेंडशिप, दोबारा से वो रिलेशनशिप स्टार्ट हो। बट इस मोस्टली मुझे लगता है कि इस इंसान की प्रे है, जो भी इंसान है आपके लिए दुआ कर रहा है। आप हो सकता है इस इंसान को ड्रीम्स में भी देख रहे हो, ठीक है, विद द 4 of Swords। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ इस सिचुएशन का, इस मसले का हल चाहता है, ये जो भी आप दोनों के दरमियान में है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको पसंद करता है, लेकिन उन्होंने कभी आपको बताया नहीं, कभी एक्सप्रेस नहीं किया, ठीक है। तो ये इंसान दुआ कर रहा है कि कोई मिरेकल हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए और आप उनकी लाइफ में आ जाओ, आप उनका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये इंसान आपके लिए वेट कर रहे हैं।
ये जो भी इंसान है। बट इफ़ यूर सिंगल हेयर, आप डेफिनेटली बिल्कुल सही रास्ते पे हैं इस इंसान को मिलने पे। मुझे लगता है जिस इंसान के लिए आप दुआ कर रहे हैं, शादी का आपको इंतज़ार है, हस्बैंड का इंतज़ार है, वाइफ का इंतज़ार है, वो इंसान भी आपका इंतज़ार कर रहा है। तो इट्स लुक लाइक राइट टाइम पे, एग्जैक्ट राइट जगह पे आप इस इंसान को मिलेंगे। बट कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी पास्ट का पर्सन है। कोई ऐसा इंसान, पास्ट नहीं, मैं ये कहूँगी कि आप दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है। ये इंसान रात को सो नहीं पा रहा, इतनी टेंशन और स्ट्रेस है इस इंसान को। ये इंसान चाहता है कि आप उनको माफ़ कर दो, एक और चांस दे दो, उनको फॉरगिव कर दो, उनसे बात कर लो। अच्छा, ये इंसान आपका, जैसे मैंने कहा, आपका सिबलिंग हो सकता है, बहन भाई हो सकते हैं जिनमें ये लड़ाई झगड़ा है, इशू है, टेंशन है, स्ट्रेस है, या फ्रेंड है, या ये वो इंसान है जो आपका ओल्ड क्रश है, ओल्ड लवर है। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग पास से आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, रोमांटिक वे में या प्लाटोनिक वे में। पास में वो सारे लोग जिन्होंने आपको हर्ट किया, जिन्होंने आपको स्ट्रेस दिया, टेंशन दिया है, अब ये लोग आपको डेफिनेटली तरक्की करता हुआ देखेंगे, सक्सेस देखेंगे विद द किंग ऑफ वांड्स, क्योंकि आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपकी लाइफ ग्रो कर रही है, आप खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप लकी हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दे, आपके कैरियर को, आपके वर्क को, आपके आर्ट को, ठीक है, आपकी सक्सेस को। इस लाइक आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो आपको खुश कर रहा है। हो सकता है आपकी शादी हो सकती है, हो सकता है आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं, जो भी हो रहा है। ये जो पास्ट के लोग हैं, अब इनको डेफिनेटली ऐसा लग रहा है ये लोग अब आपको देख रहे हैं ग्रो करता हुआ। और काफ़ी सारे लोग टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, क्योंकि आपने इनको कट ऑफ कर दिया। आप ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहते, मिलना नहीं चाहते, तो काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये लोग वापस आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, पास्ट वाले रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, मुझे नहीं पता। दे वांट टू कम बैक इनटू योर लाइफ। लेकिन कोई ऐसा इंसान है, स्पेशली मैं आपकी बात कर रही हूँ रिलेशनशिप वाइज, ये वो इंसान है जो आपका वेट कर रहा है। इंसान चाहता है कि आप उनको एक चांस दे दो, वापस आ जाओ, कोई मिरेकल हो जाए। या वो इंसान, आप जानना चाहते हैं कि आप उनके बारे में क्या फ़ील करते हो। तो आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और जो लोग मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए इस वीक में हो सकता है थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी हो। बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, या कोई आप दोनों हस्बैंड वाइफ में भी इशू हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन बैठ के उस मसले का हल सुलझाया जा सकता है। अगर आप दोनों एक दूसरे को स्पेस भी देंगे, जब आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या बात नहीं करना चाह रहे, मसला बिगड़ सकता है। इसलिए एक दूसरे को टाइम दें, फिर आके वापस एक दूसरे से बात करें, वो मसला हल हो सकता है। हस्बैंड वाइफ की मैं बात कर रही हूँ। और रिलेशनशिप वाइज सिचुएशन हील हो सकती है, ठीक है। फाइनेंशियली मुझे लग रहा है यू आर इम्प्रूविंग। लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी जॉब भी लग सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए इंटरव्यू अच्छा जाएगा आपका, अगर आप कहीं जा रहे हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन मोस्टली मुझे लगता है यू आर सेल्फ मेड। आप अपने लिए खुद क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने लिए अबंडेंस खुद क्रिएट कर रहे हैं। यू आर इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। आप अपनी अब लाइफ में रिलैक्स हो रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो रही हैं। अगर आप सिंगल हैं तो मे बी समबडी इज़ इंटरेस्टेड इन यू। कोई आपसे बात करना चाहता है, आपको पसंद करता है, लाइक करता है। कोई आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहता है कि आप उनको एक और चांस दो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई आपके लिए प्रे कर रहा है। कोई है जो आपसे शादी करना चाहता है, या कोई है जो आपको बताना चाहता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, एक्सप्रेस करना चाहता है अपनी फीलिंग्स। कोई है जो आपके क्लोज आना चाहता है। 6 ऑफ कप्स इज़ लाइक फ्रेंडशिप, रोमांस, जो चीज़ भी आप समझें, ठीक है। हो सकता है ये इंसान आपसे मिलना चाहे। मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहता है विद द डॉटर ऑफ कॉइंस। यस, तो आपको कोई मैसेज इस इंसान की तरफ से रिसीव होगा इसी वीक के अंदर। इफ़ इट्स नॉट, देन मुझे लग रहा है कि ये अगस्त में होगा। या मैसेज, कम्युनिकेशन, इवन माफ़ी भी हो सकती है इस इंसान की तरफ से। कोई आपको एन अपॉलॉजी मिल सकती है, माफ़ी मिल सकती है, ठीक है। ये इंसान हो सकता है आपको मिलना चाहे। कुछ लोगों के लिए इंसान आपको मिलना चाहेगा, बात करेगा मिलने के लिए। लेकिन कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, उसके बाद आप दोनों के दरमियान में ये सिचुएशन हील हो जाएगी, या एटलीस्ट इस इंसान को तसल्ली हो जाएगी कि उन्होंने अपनी तरफ से अपने आप को क्लियर कर दिया है, या आपको तसल्ली हो जाएगी कि आप दोनों के दरमियान में अब जो भी था वो चीज़ें अब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो कोई है जो आपको शायद मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता है, बात करके, मैसेज करके, कम्युनिकेट करके, या माफ़ी मांग के। हो सकता है इस इंसान ने गलती की, हो सकता है इस इंसान ने आपको हर्ट किया, हो सकता है इस इंसान ने बट आई थिंक यू विल बी लकी। कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है। दिस पर्सन इज़ प्रेइंग फॉर यू। इस इंसान को लगता है कि यू आर द वन। तो ये इंसान या तो आपके क्लोज आना चाहता है, इट्स अ न्यू रिलेशनशिप जो बिल्ड होगा, या इस इंसान को ये डर है कि पता नहीं आप क्या फील कर रहे हो। दिस पर्सन कुड बी, ये इंसान आपके ड्रीम्स में भी आ रहा होगा, या आपको साइंस मिल रहे होंगे इस इंसान के बारे में। आपसे एज में छोटा भी हो सकता है ये इंसान, या आप दोनों में एज गैप है, ठीक है। लेकिन कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, चीज़ों को क्लियर करना चाहता है। कुछ लोगों के लिए मुझे 2 लोग नज़र आ रहे हैं, 2 लोग आपसे बात करना चाहते हैं। कोई है
एक वो है जो आपको पसंद करता है, एक वो है कोई न्यू पर्सन हो सकता है, ठीक है, जो आपको पसंद करता है और आपको बताना चाहता है। एक वो है जिसने आपको पास्ट में जो एक मिरेकल का वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहे हैं कि आप वापस आ जाओ, आप बात कर लो, या आप उनको मौका दे दो एक और, या पता नहीं उनको कोई साइन दे दो आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं। उनको लगता है कि यू आर हैप्पी विदाउट देम, उनको लगता है कि आप बिल्कुल खुश हो उनके बगैर, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और इस इंसान को ये चीज़ हर्ट कर रही है, उनको ये भी लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर गए हो, या आप उनको अब दोबारा अपनी लाइफ में माफ़ नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, तो ये चीज़ इस इंसान को डिस्टर्ब कर रही है। ओके, तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप लोगों के लिए देख लेते हैं एयर साइंस के लिए, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों की इस पूरे वीक की थीम निकालेंगे कि आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, आई डोंट नो, आप लोगों के लिए ज़्यादा कार्ड निकले हैं तो शायद आपको ज़्यादा गाइडेंस की इस वक्त ज़रूरत है। वेट अ मिनट, ओह माय गॉड, आई थिंक ये वाले थे, है ना। ओके, अब जो भी हैं आपके लिए निकले हैं कार्ड, लेट्स सी, देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। बहुत सारे कार्ड हैं आप लोगों के लिए। वेस, सीक्रेट एडमायरर है कोई आपका। वी हैव विक्ट्री इन द एंडेवर, तो हो सकता है एरीज़ है ये इंसान, कुछ लोगों के लिए आप एरीज़ के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। किसी मामलात में आपको विक्ट्री हो सकती है, मिल सकती है। वी हैव अ ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल एंड ऑब्स्टिकल्स, या मुझे लगता है कि यू विल बी सक्सेसफुल। स्टार, ग्रांटेड सक्सेस। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली स्टार बनने वाले हैं या आप पॉपुलर होने वाले हैं, ठीक है। आप वायरल भी हो सकते हैं अपने किसी काम की वजह से, वर्क की वजह से, ठीक है। कोई ऐसा इंसान है जो आपको स्टार के तौर पे देख रहा है, आपको लगता है कि आपकी तरफ काफ़ी आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग आपको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। आपकी अपीयरेंस में शायद चेंज आ रहा है, आपकी ब्यूटी में चेंज आ रहा है, या कोई आपकी तरफ डेफिनेटली पूरा फोकस्ड है वो इंसान आपसे बात करने में, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में। बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे, या मुझे लगता है कि ये जो सीक्रेट एडमायरर जो भी है, ये इंसान आपको मैसेज करने वाला है, आपसे बात करने वाला है। वी हैव अ फ्लूइड, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान को डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, उनको लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो जितना वो है, लेकिन ये इंसान कोई चांस खोना नहीं चाहता। मुझे लगता है वो आपको डायरेक्टली अब बताना चाहते हैं। यहाँ पे बर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, तो आप में से कुछ लोगों के लिए चिट चैट कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग आपको मैसेज कर रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहा है, ये भी हो सकता है। कुछ ना कुछ आप ऐसा भी करने वाले हैं जिससे आप वायरल हो सकते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों की अटेंशन है आप पे कि आप किस तरह का काम कर रहे हो, ठीक है। स्पेशली अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, या आप सोशल मीडिया पे हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, या आपको खुद जहाँ पे भी आप वर्क वाली जगह पे भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप सेंटर ऑफ अटेंशन हो सकते हैं, तो आपके बारे में गॉसिप भी हो सकती है, ठीक है। बट बी केयरफुल, आपको मुझे लगता है कि आपका वर्क की वजह से आपको पहचाना जाएगा, आपको कोई रिकग्निशन भी मिल सकती है। लेट्स से आपने कोई अच्छा काम किया है, उसकी वजह से आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है। यस, मुझे लगता है सक्सेस आपको मिलने वाली है, डेफिनेटली इट्स अ सक्सेस कमिंग। लेकिन आप में से कुछ लोग डिसअपॉइंटेड भी हैं, लवर में, फ्रेंड में, ये इंसान डिसअपॉइंटेड हो रहा है, उनको लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, जितना भी वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं आप उनको इग्नोर कर रहे हो, लेकिन ये इंसान गिव अप नहीं करेगा। या फरवरी हो सकता है आप इनको फरवरी में मिले थे, या फरवरी में हो सकता है इस इंसान ने आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की थी, प्रपोज किया था। कुछ लोगों के लिए ये इंसान एक्वेरियस हो सकता है, या आप एक्वेरियस हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, या एरीज। कुछ ऐसा काम जो आपने फरवरी में किया था उसकी सक्सेस भी आपको मिलेगी अब आके, ठीक है। हैमक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, आप में से कुछ लोग वेकेशन पे जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी ट्रैवलिंग। हो सकता है कहीं आप ट्रैवल करें या वेकेशन पे जाएं, या मेंटली आप अपने आप को किसी चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश करें, अपने आप को हील करें विद स्टार एनर्जी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर चेंज हो रही हैं, लेकिन वी हैव अ केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। यस, अपनी हेल्थ पे आपने फोकस करना है बहुत ज़्यादा। एंड वी हैव द हॉर्स, शॉर्ट जर्नी, या मुझे लगता है आप ट्रैवल करेंगे, यू विल बी ट्रैवलिंग वेरी सून। मुझे लगता है आप बहुत जल्द ट्रैवल करने वाले हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए आपको हेल्थ की वजह से भी ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है। लेट्स से आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आपको जाना पड़ेगा कहीं चेकअप के लिए, या कोई आपकी तरफ आना चाह रहा है, ये इंसान ट्रैवल करके आपके पास आएगा, आपको मिलना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, इवन डेट भी लेके जा सकता है ये इंसान आपको, क्योंकि ये कोई है इंसान जो आपको अब ट्रैवल करके आपके पास आके आपको सामने आके बताना चाहता है। शायद आप इनको गलत समझ रहे हो, या वो आपको गलत समझ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों में, ठीक है। बट आई थिंक आप दोनों के दरमियान में ये सिचुएशन ठीक होने वाली है। कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, दे वांट टू कीप कंटिन्यू, मतलब ये इंसान नहीं चाहता कि आप उनको इग्नोर करो,
इस इंसान की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, शायद आपको ये बहुत जल्द पता चलेगा, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। ये इंसान अगर आप किसी न किसी ऐसी हेल्थ से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो ये इंसान आपका क्लाइंट हो सकता है, लेट से आपका पेशेंट हो सकता है, इस तरह भी आपकी मुलाकात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आपने अपनी हेल्थ का ख्याल करना है या अपने पेट्स की, अगर आपके पेट्स हैं तो। बट मुझे लगता है कि कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है ये इंसान। तो हो सकता है ये इंसान हॉर्स ईयर में पैदा हुआ हो, यहाँ पे काफ़ी सारे बर्ड्स भी हैं, ईगल भी है। तो ये इंसान शायद ट्रैवल करके आपके पास आना चाहे, मिलना चाहे। ये इंसान आपका सीक्रेट एडमायरर है बेसिकली। मुझे लगता है आप ट्रैवल करके इस इंसान के पास जाएंगे या ये इंसान आपके पास आएगा। आप अगर किसी ट्रैवलिंग वाली जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, कोई ऐसा इंसान जो आपको अप्रिशिएट करे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग आपको देख रहे हैं, या आप वर्क कर रहे हैं किसी जगह पे, वहाँ पे, ठीक है। अपनी हेल्थ का आपने ख्याल रखना है। मुझे लग रहा है आपकी हेल्थ या हाई प्रिस्टेस, मुझे लगता है ओके, आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, टैरो रीडर, लाइट वर्कर, आर्टिस्ट हो सकते हैं आप लोग, या ये इंसान इस तरह की कैटेगरी में है, डॉक्टर है, मेडिकल फील्ड से है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड है, या टीचर है, या आप हैं, या मुझे लगता है कि ओह 7 ऑफ कप्स, क्या आपके काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको एडमायर कर रहे हैं लेकिन वो सामने आपके नहीं आते, इस वजह से कि आप उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई है, या आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास ऑप्शन है, लेकिन कोई है जो ये इंसान ज़रूर आएगा। इट्स लुक एट दिस, ये इंसान ज़रूर आएगा। इट्स अ हॉर्स, मतलब ये इंसान काफ़ी पैशनेट है आपको लेके, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहेगा। इस इंसान का पूरा मकसद है आपको बताने का, दे लाइक यू, और ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा। 3113। तो इस वीक में हो सकता है कि आपका सीक्रेट एडमायरर फाइनली आपको रिवील हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपको ऑलरेडी हिडन पता है, आपको पता है कि ये इंसान आपको पसंद करता है, या ऑलरेडी आपने इस इंसान को कोई अगर लेट से मैसेज किया है या बात की थी, तो आपका जो क्रश है, जो आपका एडमायरर है, आपका क्रश हो सकता है, यस। तो ये इंसान आपको नोटिस कर सकता है, ठीक है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, अचीवमेंट है, और एटलीस्ट यू विल बी हैप्पी, या आप दोनों के दरमियान में बात हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, बात आगे बढ़ सकती है। ये इंसान आपको नोटिस करेगा, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी या आप इस इंसान को चांस दोगे अगर आपके डीएम्स में काफ़ी सारे लोग हैं, या आपके पास काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, ऑफर्स हैं, आपको पसंद करते हैं, लेट से काफ़ी सारे लोग, तो उनमें से एक को आप चूज़ करने वाले हो। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी लाइफ में कोई नहीं है, तो इस इंसान के पास ऑप्शन है, कोई है आपका सीक्रेट एडमायर, कोई है जो आपको पसंद करता है। इस इंसान ने कभी बोला नहीं, आई डोंट थिंक सो, लेकिन आपको इंट्यूटिवली पता है ये कौन है। आपको कन्फ्यूजन भी हो सकती है इस इंसान को लेके, आपको समझ नहीं आ रही कि ये इंसान आपको मतलब करता भी है पसंद के नहीं, कहता कुछ है, करता कुछ है, बोलता कुछ है, मतलब इस तरह का कन्फ्यूजन आप दोनों के दरमियान में है। लेकिन ये बहुत क्लियर होने वाला है, इस इंसान के एक्शन से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फाइनली इट्स लुक लाइक यू विल बी हैप्पी। ये भी हो सकता है कि ये डायरेक्ट रोमांटिक प्रपोजल, कन्फेशन या डेट हो सकती है, इंसान आपसे डायरेक्ट मिलने का बोल सकता है, ठीक है। हाँ, या मुझे लगता है कि डिले है आप दोनों के दरमियान में, अभी कांटेक्ट नहीं चल रहा है। ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये इंसान टॉरस हो सकता है, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एस ऑफ कप्स, या कुछ लोगों के लिए न्यू लव है। काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के दरमियान में, काफ़ी आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, ठीक है। आप इस इंसान को किसी दूसरी जगह पे भी मिल सकते हैं, लेट से आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इस इंसान को वहाँ मिलेंगे। किसी पब्लिक इवेंट पे भी अगर आप कहीं इनवाइटेड हैं, प्लीज़ गो देयर। किसी पब्लिक इवेंट पे, सोशल इवेंट पे आप इस इंसान को वहाँ मिलेंगे, अगर ये न्यू लवर है। इट्स लुक लाइक न्यू पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ। उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, शादी के भी चांसेस हैं इस इंसान के साथ, लेकिन पहले मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को जानेंगे, फिर बात आगे शादी तक जाएगी। तो पहली मुलाकात में ही, पहले उसमें ही आपने शादी का नहीं कहना है। यहाँ पे इंसान भाग जाएगा, क्योंकि आप इनको पसंद करते हैं, वो आपको पसंद करते हैं, दैट्स द मैटर। उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। या मुझे लगता है कि ये इंसान अपनी फीलिंग को छुपा रहा है आपसे, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। या लवर्स, मुझे लगता है यू विल बी इन लव। आप दोनों ही एक दूसरे से लव करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए आप मिलना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है डिस्टेंस है, या आप दोनों का स्पिरिचुअल डिफरेंस है, रिलीजन का बैकग्राउंड का डिफरेंस है। हो सकता है ये इंसान आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ कल्चर, आउट ऑफ रिलीजन, कुछ ना कुछ होगा ऐसा, ओके। तो इन चीज़ों के बारे में आपने नहीं सोचना। इट्स अबाउट यू एंड दिस पर्सन, इट्स लव, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोलमेट, ट्विन, जिस पे भी आपको बिलीव है, इट्स कमिंग। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, एंड वन ऑफ योर ऑप्शन कोई ऐसा इंसान जिसको आप पसंद करेंगे और वो आपको पसंद करेंगे, एंड यू आर कमिंग टुगेदर। शादी के भी चांसेस हैं, लेकिन अभी नहीं। आप इस इंसान को हो सकते हैं अगर किसी पब्लिक इवेंट में मिलें, ओके।
या ये इंसान आपको किसी पब्लिक इवेंट पे इनवाइट करेगा। इट्स लाइक अ ट्रैवल, या तो आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा या वो आप ट्रैवल करके आपके पास आएंगे। कुछ ना कुछ है यहाँ पर, ट्रैवल है, शॉर्ट डिस्टेंस से ट्रैवल है या लॉन्ग डिस्टेंस है, जो भी है, ये इंसान आपको कहीं इन्वाइट करेगा। और अगर इस इंसान के पास ऑप्शन है, दे चूजिंग यू, या आप इस इंसान को चूज़ करेंगे अगर आपके पास ऑप्शंस हैं। या मुझे लगता है कि ये इंसान, हो सकता है इस इंसान को किसी न किसी वजह से इनसिक्योरिटी है, डिसअपॉइंटमेंट है, इस इंसान को कोई पास्ट वाली वजह से भी ये इंसान हो सकता है, इनको लगता है कि ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, आप उनको पसंद नहीं करते, या उस इंसान, आप दोनों के दरमियान में डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब बात करते हैं कैरियर की। मुझे लगता है आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, यू विल बी द स्टार। कोई चीज़ है जो आपको पॉपुलर करने वाली है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग आपको एडमायर करेंगे, आपको डेट करना चाहेंगे, आपको पसंद करेंगे, कॉम्प्लीमेंट देंगे आपको। और डिफरेंट तरह के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट रिलीजन से, जगह जगह पे ये भी हो सकता है कि तो काफ़ी सारे लोग आपको रिकोगनाइज करेंगे और आपको लवर के तौर पर देखेंगे या आपकी तरफ आएंगे, और आपके पास काफ़ी ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो उसकी वजह से आप ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं। तो आपने वही इंसान चूज़ करना है जिसके साथ आपका माइंड मैच करेगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन जिसके साथ आपको फील हो रहा है विद द एस ऑफ कप्स। मुझे ये लगता है दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग इन लव। कोई है जो आपकी, मतलब दे कांट कंट्रोल, दे जस्ट फॉलोइंग इन लव, और अब उनसे जितना भी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स नॉट हैपनिंग। मुझे लगता है नेक्स्ट 1 वीक तक या 1 मंथ तक ये इंसान आपको बोल के रहेगा, या आप इस इंसान को मिलने वाले हो बहुत जल्द। लेकिन आप मिलोगे इस इंसान को वहीं जहाँ पे आप किसी सोशल इवेंट पे, पब्लिक इवेंट पे, या जब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, अपना कोई क्रिएटिव वर्क भी कर रहे हो, जिस वजह से आपको ये इंसान जहाँ पे देखेगा, सोशल मीडिया पे, सोशल एक्टिविटीज़, आप कहीं किसी सोशल इवेंट पे, किसी पब्लिक इवेंट पे, पब्लिक प्लेस पे, या ये वहाँ पे इंसान आपको देखेगा। बट आई थिंक इट्स न्यू लवर। कुछ लोगों के लिए इट्स अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। फाइनेंसिस भी आपके इंप्रूव हो सकते हैं, हो सकता है आप कोई चीज़ खरीदें, परचेज करें, इन्वेस्ट करें किसी चीज़ में, वो भी आपको बेनिफिट करेगा। आप किसी हॉली इवेंट पे या फेस्टिवल पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अपने किसी स्पिरिचुअल रिलीजियस इवेंट पे भी आप जा सकते हैं, या प्लेस पे जहाँ आप जाना चाह रहे हैं, वो भी आपकी विश पूरी होगी आई थिंक। तो कीप प्रेइंग, मुझे लगता है यू विल गो देयर जहाँ पे भी आप जाना चाह रहे हैं। क्रिएटिव ऑफर भी आपको कोई मिल सकती है जॉब की, जिसकी वजह से आप अपना टैलेंट शो करेंगे। गवर्नमेंट की, जिन लोगों को गवर्नमेंट की जॉब का वेट है, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे चांसेस हैं। कीप अप्लाइंग, मुझे लगता है कीप, आप अपने आप को डिफरेंट चीज़ों में ट्राई करते रहें, एंड यू विल बी सिलेक्टेड। कहीं ना कहीं आपकी जॉब ज़रूर लगेगी, यू विल बी सिलेक्टेड इन समथिंग। तो आपको गुड न्यूज़ मिलेगी अबाउट मनी, फाइनेंसेस, ठीक है। हो सकता है ये जो भी इंसान है ये आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहे, शायद आप दोनों ही सोशल मीडिया पे हैं, या आप दोनों ही सेम तरह के फील्ड में हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो ये इंसान शायद आपके साथ काम करना चाहे, ठीक है, फिर शायद इस तरह से आप दोनों की रिलेशनशिप आगे बढ़े, ये भी चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। बट आई थिंक यू आर कमिंग टुगेदर विद योर लवर। दैट्स योर रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में जी। आप जो लास्ट वाली रीडिंग है वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए आप लोगों के लिए देखते हैं ये वाला हफ्ता, ये नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों के लिए पूरे वीक की थीम निकालेंगे, आप लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटी है टी लीफ ऑरेकल्स कार्ड से। ओके, एनीथिंग एल्स? चलें जी, ओके, ये भी आना चाह रहा है, लेट्स गो। सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है इस वीक की थीम। वी हैव अ ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। वाओ, गुड लक, फेवर में चीज़ें हो सकती हैं आपके नवंबर तक। ओके, आपको जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है नवंबर तक आपको उसका रिजल्ट नज़र आएगा, सक्सेस नज़र आएगी। मे बी यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल टिल द नवंबर। और बाय द वे, अक्टूबर और नवंबर तक सैटर्न भी जो है वो रेट्रोगेट ख़त्म हो जाएगा। वाओ, सो मे बी आपकी लाइफ कोई चीज़ चेंज होने वाली है इसी नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर। आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। जो इस वक्त आप कर रहे हैं, जो चीज़ आप लेट से आप प्लांट लगा रहे हैं, सीड कर रहे हैं, जो चीज़ आप बो रहे हैं, जो चीज़ आप काम कर रहे हैं, उसकी सक्सेस आपको नवंबर तक नज़र आ जाएगी। वी हैव अ कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विनफॉल। या मुझे लगता है कि कोई आपको ऐसी लाइफ चेंजिंग ऑफर मिलेगी, या प्रमोशन मिल सकती है, आपको सक्सेस मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, या कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी जो आपकी किस्मत बदल देगी। ग्रास होपर, सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। ओके, तो आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, जो या आपके सामने वो आइडियाज़ आने वाले हैं, उसको आपने बड़े सोच समझ के हैंडल करना है। एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। या मुझे लगता है आपके अंदर मजीद एक्सपीरियंस आ रहा है, चीज़ों में चेंज आ रहा है, यू आर बिकमिंग मोर वाइजर। एक्सपीरियंस अपने बिजनेस में, अपने कैरियर में, या कोई आप बहुत ही एक्सपीरियंस लाइफ के डिसीजन भी लेने वाले हैं। माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे प्रॉपर्टी में कोई इशू लग रहा है, फ्रेंड्स और फैमिली में उस तरह का इशू भी हो सकता है।
या कैरियर वाइज भी कोई आप, लेकिन यहाँ फैमिली में नज़र आ रहा है ज़्यादातर, फ्रेंड्स और फैमिली में डिस्कॉर्ड हो सकता है ये। अगर आपका फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ किसी के साथ बिजनेस है तो वहाँ पे अनबन हो सकती है, डिफ़िकल्टी हो सकती है, चैलेंजिंग का सामना हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। वी हैव अ योग फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। यस, ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड हो सकता है इस वक्त, शायद आप इस फ्रस्ट्रेशन पीरियड से गुजर रहे हैं, ठीक है, कि ये चीज़ें कब ठीक होंगी। क्रिब, बर्थ और कंसेप्शन फॉर चाइल्ड और इंटरप्राइज। ओके, कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ आपको चाइल्ड की मिलेगी, बेबी की मिलेगी, ठीक है। मे बी बेबी इज़ कमिंग इन द नेक्स्ट 6 months टिल द नवंबर, शायद आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगी। या बच्चों से रिलेटेड भी कोई अनबन हो सकती है, ठीक है। इंटरप्राइज, शायद कुछ आप नया मतलब ख़रीदना चाह रहे हैं, मुझे ये लग रहा था शायद, या कुछ नया कुछ आप ख़रीदना चाह रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए कुछ आप अपना नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज अपने वाइजर एक्सपीरियंस की वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ बर्थ देंगे, नया स्टार्ट करेंगे, एंड इट्स रियली गुड फॉर यू। शायद आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, अपना कोई करियर, या अपने लिए कुछ क्रिएट करना चाहें, अपना कोई काम स्टार्ट करें। अगर आपने अभी किया है तो कीप डूइंग इट, नवंबर तक आपको रिजल्ट उसका नज़र आएगा। वी ऑल्सो हैव हैंड शेक। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। तो शायद आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। शायद डेस्टिनी पार्टनर है ये आपका, इस इंसान के साथ आपका बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, फ्रेंडशिप हो सकती है, या इवन रिलेशनशिप में भी आप जा सकते हैं, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये काफ़ी वाइज और एक्सपीरियंस आप दोनों के लिए बेटर होगा। या आप, मैंने जैसे कहा, किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में जा सकते हैं, या आप सोच समझ के जाइएगा जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी ओवरऑल नज़र आ रही है, इस वीक में भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली मुझे लग रहा है जो आप ऑलरेडी पहले काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको नवंबर में नज़र आएगा। जो भी आप बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी काफ़ी वाइजर हो गए हैं, एक्सपीरियंस हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, या आ चुकी है, ठीक है। फ्रेंड्स और फैमिली के दरमियान में भी डिस्कॉर्ड हो सकता है, मतलब हो सकता है जो चीज़ आपको चाहिए वो आपके फ्रेंड्स और फैमिली नहीं मान रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं वो आपके फ्रेंड्स आपको नहीं करने दे रहे, कुछ ना कुछ ऐसे मजबूरी है, या वर्क वाली जगह पे भी ऐसा हो सकता है कि आप खुल के कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ ज़्यादातर फ्रेंड्स और फैमिली का नज़र आ रहा है। लेकिन आप किसी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन से या तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है, या आप मिलने वाले हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, दोनों के लिए। लेट्स सी नाउ। या चैरियट, कैंसर एनर्जी है यहाँ पे, तो या लाइफ मूविंग फॉरवर्ड। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप इग्नोर कर रहे हैं, कैरियर की वजह से अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीखें, इमोशंस और अपने मनी मैनेजमेंट को भी सही रखें, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ में, मैंने जैसे कहा, पार्टनरशिप कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो उसमें आप सोच समझ के उस चीज़ में जाइएगा, ठीक है, या ट्रस्ट कीजिएगा किसी पे। 2 of Wands, मुझे लग रहा है कि आप किसी से मिलने वाले हैं, कोई आपकी तरफ आ रहा है, तो या तो ये इंसान ट्रैवल करके आपके पास आएगा, यहाँ पर डिस्टेंस है, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस, तो इस इंसान को डेफिनेटली वेट है कि कब टाइम सही होगा तब तो वो आपके पास आएंगे और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कैरियर वाइज भी हो सकता है, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप दोनों जब एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करेंगे दोनों के लिए बेनिफिट होगा, तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रैवल शायद आपके लिए बेनिफिट रहेगा, या आप मज़ीद ट्रैवल करेंगे और आप कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है नेक्स्ट 9 to 10 डेज़ के अंदर, या सितंबर से नवंबर तक का जो टाइम है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो लोग सिंगल हैं वो रिलेशनशिप में जा सकते हैं, यहाँ पे चांसेस हैं किसी से मिलने के, किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने के। सिंगल लोगों की मैं बात कर रही हूँ, कोई आपकी तरफ आने में भी वाला है, मुझे लग रहा है, इट्स अ गुड न्यूज़, ठीक है। कोई अपनी फीलिंग को भी आपको एक्सप्रेस कर सकता है। कोई ऐसा इंसान जो आपसे भाग के गया था या भाग रहा है, इट्स अ रनर, ठीक है, जो भाग रहा था आपसे पहले, अवॉइड कर रहा था रिलेशनशिप को, आपको, अपनी फीलिंग्स को, बट आई थिंक ये इंसान अब बोल के रहेगा, क्योंकि इस वाटर साइन हो सकता है ये इंसान, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, क्योंकि इस इंसान की फीलिंग्स बहुत हैं। आपके पास ऑप्शन भी हो सकती है 2 लोगों में से, एयर या वाटर। या मुझे लग रहा है कि ये इंसान शायद आपको बताना चाहता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या कुछ है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए इस इंसान के लिए बर्डन बन गया है, जब तक वो आपको बताएंगे नहीं अपनी फीलिंग्स, वो इसको कैरी करते रहेंगे। तो ये इंसान अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है। जब तक ये इंसान बताएगा नहीं, आपसे भागता रहेगा, इस इंसान के लिए डिफ़िकल्ट होता जाएगा मज़ीद। हो सकता है ये इंसान आपका सीक्रेट एडमायरर है, हो सकता है ये इंसान आपको पसंद करता है, या आपको ऑलरेडी पता है दे लव यू,
तो अगर ये कोई भागा हुआ इंसान है तो वापस ज़रूर आएगा, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आपको बताना ही पड़ेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको कुछ अपने बारे में लाइफ में बताना चाहे जो आपको नहीं पता, शायद आपको आइडिया नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनका वर्क या उनकी फैमिली में जो मैंने कहा डिफ़िकल्टी चल रही है, शायद आपको बताना चाहेगा ये इंसान। बट आई थिंक कोई है जो आपके साथ रिलेशनशिप में सीरियस है, आपके लेके सीरियस है। 444 आई साथ 4444, तो मुझे लगता है कि ये वो इंसान है, शायद आपको प्रपोज करना चाहे या कन्फेस करेगा, या आप डेट करेंगे या आप मिलेंगे इस इंसान को। और कुछ लोगों के लिए भागा हुआ इंसान है, और हमें पता है कि मरकरी रेट्रोगेट होने वाला है बहुत जल्द, तो उस मरकरी रेट्रोगेट में ये इंसान वापस ज़रूर आएगा, और ये अगस्त से सितंबर तक रहेगा शायद, है ना? अगला मंथ क्या है? अगस्त है, अगस्त से सितंबर तक आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि मुझे लगता है ये इंसान वापस आएगा। ये जो भी है, ये जो भी भाग रहा है, ये अपने आप से भाग रहा है इंसान, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, फीलिंग से भाग रहा है। कब तक भागेगा? क्योंकि इस इंसान को और आपको, मुझे लगता है कि इस चीज़ की जितना आप केयर नहीं करोगे, जितना आप इस इंसान के पीछे नहीं भागोगे, उतना ये इंसान आपके पास आएगा। तो मुझे लगता है आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, शायद न्यू पर्सन भी है, तो आपको शायद डिसीजन लेना पड़ेगा। दो लोग हैं, एक वो है जो आपसे भाग के गया था, एक वो है जो आपको पसंद करता है, तो शायद आपको चूज़ करना पड़े। लेकिन कोई ऐसा इंसान भी है जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस वक्त उनके आप दोनों के रिलेशनशिप में है, शायद वो आपको बताना चाहते हैं कुछ जो आपको नहीं पता। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ सकती हैं अर्थ साइन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा क्रिएटिव करने वाले हैं या कुछ ऐसा साइड बिजनेस या वर्क करने वाले हैं, उसकी वजह से भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं। अपनी बैक का आपने ख्याल रखना है, बैक पेन को, ठीक है, इस वीक में अपनी हेल्थ का आपने ख्याल रखना है, स्पेशली वाटर इंटेक करना है, आपने हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आप में से कुछ लोग हेल्दी डाइट पे फोकस करें, अपना हेल्दी लिविंग पे फोकस करें। और मुझे यहाँ पे हेल्थ के मुझे कुछ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, तो शायद आपको फिटनेस ट्रेनिंग या ये चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर आप नहीं करते हैं तो, एक्सरसाइज वगैरह या इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, या आपने ऑलरेडी इस वीक से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बेटर है, फिर आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। नवंबर तक शायद आपकी बॉडी भी चेंज हो जाए, मतलब कुछ ऐसा है जो आप करना चाह रहे हैं, तो वो आपको रिजल्ट उसका नवंबर तक नज़र आएगा। यस, किसी के साथ कोलैबोरेशन हो सकती है आपकी, या फ्रेंडशिप स्टार्ट हो सकती है इस इंसान के साथ, या ये इंसान आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं। अगर ये वो इंसान है जो भाग के गया था, तो रिकनेक्ट करना चाहेगा आपसे इंसान। लेकिन मुझे लगता है यू विल बी हैप्पी आपकी किसी के साथ, अगर आप क्रिएटिव हैं, आपका किसी के साथ बिजनेस या कोलैबोरेशन आपके लिए बेनिफिट रहेगी। आप किसी इवेंट पे भी जा सकते हैं, इनवाइटेड हो सकते हैं कहीं, ठीक है, किसी की पार्टी है, किसी का फंक्शन है, गेट टुगेदर है, वहाँ पे भी आप जाएंगे, या फॉर्मल मीटिंग भी हो सकती है, वर्क से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, जहाँ पे भी आप वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पे कोई फॉर्मल मीटिंग भी हो सकती है, ठीक है। बट आई थिंक ये इंसान भी आपको कहीं इनवाइट कर सकता है, ये भी चांसेस हैं, क्योंकि ये इंसान शायद आपको कहीं मिलना चाहे और वर्क से रिलेटेड, या आपके साथ काम करना चाहे, या आपको बताना चाहे कुछ उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या वो इंसान आपको कहीं किसी पब्लिक इवेंट पे, ठीक है, या किसी ऐसे इवेंट पे आपको इनवाइट कर सकता है ये इंसान, या आप मिलेंगे उस जगह पे। इट्स हैपनिंग। मुझे लगता है नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। अभी इस वक्त अगर सिचुएशन नहीं बढ़ रही है आगे, देयर इज़ अ रीज़न, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में ये अपनी लाइफ को हैंडल कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स। इस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल चल रही है जो आपको नहीं पता, बट आई थिंक इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स यू विल सी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी उस रिलेशनशिप में, इस फ्रेंडशिप में। ये जो भी चल रहा है, ये बात आगे बढ़ेगी। आपको ये जो भी इंसान इस वक्त एक्शन नहीं ले रहा है, वो आपको वजह बताएंगे क्यों नहीं ले रहे, लेकिन मुझे लगता है कि मूवमेंट होना स्टार्ट होगी इसी नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर, या आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स तक, 3 वीक्स के अंदर। इवन कुछ लोगों के लिए जल्दी होगा, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डिले है, बट दिस पर्सन इज कमिंग, ये जो भी है। और अगर आप सिंगल हैं, यू विल मीट समबॉडी। अगर आप अपने आप को सोशल करेंगे तो, अगर आपका सिर्फ लाइफ का सिर्फ जो लिमिट है वो सिर्फ वर्क तक है, तो आप वर्क से रिलेटेड ही रहेंगे। आपको डेफिनेटली अपने लाइफ में वो हैप्पीनेस, वो क्रिएटिविटी, वो फ्रेंडशिप, वो सोशल लाइफ लानी पड़ेगी, तब आप इस इंसान को मिलेंगे। अगर आपको लवर चाहिए, या अपनी लाइफ को सोशलाइज करें, इफ़ यू आर इन आइसोलेशन और आपको लगता है कि सिर्फ बर्डन ही बर्डन है, सो दैट्स द रीज़न। ओके, दैट्स रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में।